आप लोगों के पास जो भी टूल्स है उन टूल का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों के पास जो भी टूल्स है उन टूल्स का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। आज हम क्लास में कुछ नए नए टूल्स का देखेंगे, कैसे क्या यूज़ होता है, कैसे क्या होता है। आज हम इस आँख को ड्रॉ करेंगे, सभी लोग एक साथ ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास जो भी टूल्स है, एक पेंसिल, एक पेपर, एक इरेज़र, नॉर्मली बेसिक सभी के पास होता है, वो अगर है आप काम को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बैठ के देखेंगे नहीं, कुछ बनाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने के लिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, 22, 27 धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर हम क्लास को शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैंने सभी लोगों का माइक ऑफ रखा है, लेकिन जो चैट है वो ओपन है फॉर एवरीवन। ठीक है, चैट का जो ऑप्शन है वो सभी के लिए ऑन है। तो आप लोग क्लास के दौरान जो कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कर रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे कोई भी अगर छोटा मोटा डाउट है आप क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। ठीक है, आप क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। हम थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लेंगे। उस टाइम में मैं अपना कुछ काम आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन होने यहाँ पर शुरू हो जाए, और हम थोड़ा सा काम भी देख ले कि आप जिनसे सीखने वाले हैं किस लेवल का काम आप लोगों को ड्राइंग कोर्स में सिखाया जाएगा, किस लेवल का काम आप लोगों को सिखाया जाएगा, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे ये जो पोर्ट्रेट है ये पिछले महीने में हम क्लास में करवा रहे हैं। ठीक है, पिछले महीने मतलब इस महीने के जो आगे के महीने में ये वाला पोर्ट्रेट हमने क्लास में कराया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस क्वालिटी इस लेवल का पोर्ट्रेट आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है, ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं ये पूरा हैंड ड्रॉन है, इट्स टोटली हैंड ड्रॉन। ठीक है, तो इस लेवल का काम आप लोगों को सिखाया जाएगा इस कोर्स में। ठीक है, आप लोग बने रहिए। आज हम आँख बनाने से शुरू करेंगे, लेकिन आज डेमो क्लास है, जो आगे का क्लास है उसमें हम पूरा टाइम लेके इन सब ड्राइंग को सीखते हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए, और धीरे धीरे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज्वाइन होने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो पोर्ट्रेट है, इस लेवल का काम आप लोगों को सिखाया जाएगा। सभी लोग धीरे धीरे ज्वाइन होते रहिए। ज्वाइन होने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को हम थोड़ा सा टाइम देंगे फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल का पोर्ट्रेट आप लोगों को सिखाया जाएगा थ्रू आउट द होल कोर्स। कुछ काम, कुछ भी जो डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। जो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं मुझे थोड़ा सा चैट में बताएंगे, मुझे थोड़ा सा चैट में सभी लोग बताएंगे कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं मुझे थोड़ा सा चैट में बताएंगे सभी लोग। इस लेवल का काम आप लोगों को सिखाया जाएगा। ओके, ये लास्ट काम है, इसके बाद हम क्लास को शुरू कर देंगे धीरे धीरे। ठीक है, जो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी लोगों ने बता दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटलाइन बनाते हुए ड्राइंग को शुरू करेंगे। ये जो फोटो है बहुत ध्यान से पहले ऑब्जर्व करेंगे। जो फोटो हमारा है हम उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ऑब्जर्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखना है जो लाइंस है यहाँ पर, जो मेन लाइंस है जो आँख को बना रहा है वो मेन लाइंस कौन कौन से है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लाइन है ऊपर का, ये नीचे का ऐसा एक लाइन। ठीक है, ये जो मेन लाइंस है जो एक आँख का मेन जो फॉर्मेशन है उसको क्रिएट करता है। तो
तो जब हम ड्राइंग करेंगे सबसे पहले जो काम होता है वो आउटलाइन का होता है। ड्राइंग करने का सबसे जो पहला यहाँ पर पड़ाव होता है वो है आउटलाइन। तो उसमें क्या करेंगे, हम इन मेन लाइंस को जो है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस को हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ये करते हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले पेंसिल को कैसे पकड़ना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पेंसिल को कैसे पकड़ना है, पेंसिल को इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। इस तरीके से 2 उंगली के बीच में थंब को लेके ऐसे करके आपको पेंसिल को पकड़ना है, ठीक है। ऐसे करके पेंसिल को पकड़ना है। अब क्या करना है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है काम को शुरू करेंगे। इस पॉइंट से हम काम को शुरू करेंगे। लाइंस को तोड़ तोड़ के बनाएंगे। सभी लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ध्यान से करेंगे। लाइंस को हम ऐसे हल्के हल्के से तोड़ तोड़ के करेंगे। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि सभी लोग यहाँ पर मुझे फॉलो कर पाए। बहुत छोटा या फिर बहुत बड़ा ड्राइंग नहीं बनाएंगे। एक मीडियम साइज़ का आँख जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक मीडियम साइज़ का आँख हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा ड्राइंग नहीं करेंगे ताकि हम कंप्लीट ना कर पाए। ऐसे करके पहले लाइन ऊपर दिया, फिर यहाँ पे जाके ऐसे करके नीचे आ गया, ऐसे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इतने तक हमने कर दिया यहाँ पर। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, अब धीरे धीरे जो नीचे का लाइन है उसको बनाना चालू करेंगे, ठीक है। सभी को मैं थोड़ा सा और पास लेके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो ड्राइंग है आपको जैसा दिख रहा है, बनने के बाद बिल्कुल वैसा दिखेगा। तो जो स्टेप्स है, जो प्रोसेस है, वो आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना है। यहाँ पर जो ऊपर का लाइन है, यहाँ पर धीरे धीरे से हम काम करेंगे। सभी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा सा चैट में बताएंगे कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे चैट में थोड़ा सा बताएंगे। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, एक मीडियम साइज़ का आँख यहाँ पर हम बनाएंगे। अब जो ऊपर का लाइन है, ऊपर का लाइन को भी हम ऐसे करके धीरे धीरे, कोई भी जल्दी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे हम काम को करेंगे। सभी लोगों का मैं काम देखूंगा तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से काम करिए। जो भी गलती होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो भी गलती होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आपको काम करना है। जो चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ वैसे करके आपको काम करना है, स्लोली, है ना, बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे। थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा करेंगे, ऐसे करके काम करना है। यहाँ पर मैं हल्का HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम यूजिंग HB पेंसिल। HB पेंसिल बहुत ही हल्का पेंसिल होता है। जिनके पास एक पेंसिल है वो लोग एक पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। जिनके पास एक पेंसिल है वो लोग एक पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। एक इरेज़र है वही टाइप का इरेज़र यूज़ करेंगे। जब मैं नए नए टूल्स का इस्तेमाल करूँगा तो उसका ऑल्टरनेटिव मैं बता दूंगा कि आपके पास अगर ये नहीं है तब जो जो इसके बदले और एक चीज़ ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर पूरे चीज़ को बनाएंगे। यहाँ पर 2 लाइन कर दिया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका आई बॉल। आई बॉल को कैसे बनाना है, देखिए बहुत सिंपल है। फ़ोटो को जूम करना है और यहाँ पर देखना है कि इस कॉर्नर से आई का जो आई बॉल का ये वाला जो साइड है, मतलब इस कॉर्नर से आँख का ये वाला जो साइड है उसका दूरी कितना है। फिर हम क्या देखेंगे, जब दूसरे साइड का बनाएंगे तब इस कॉर्नर से इस लाइन का दूरी कितना है। ये थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है,
तो हम उसके मुताबिक यहाँ पर आई बॉल का जो दोनों साइड है उसका हम आउटलाइन कर लेंगे। आपने जितना बड़ा आंख बनाया है उसके हिसाब से। अब देखिए, जब आप लोग आई बॉल को बनाएंगे ध्यान से उसको सर्किल बनाना है, ठीक है। जब आप उसे बनाएंगे तो सर्किल बनाना है पूरा, क्योंकि आई बॉल जो होता है इट्स अ कंप्लीट सर्किल, ठीक है। जितना, अब देखिए बाकी का जो सर्किल का हिस्सा है वो आईलिड के अंदर ढका हुआ है तो वो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन जितना हिस्सा हम देख पा रहे हैं वो एक सर्किल का पूरा हिस्सा लगना चाहिए। ध्यान से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करेंगे। लाइंस को तोड़ तोड़ के बनाएंगे, ना कि एक बार में बनाएंगे। लाइंस को जितना हम तोड़ तोड़ के बनाएंगे उतना हमारा ड्राइंग जो है परफेक्ट बनेगा, उतना हमारा ड्राइंग जो है परफेक्ट बनेगा, हम जितना लाइंस को तोड़ तोड़ के बनाएंगे। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत ध्यान से करिए, और मैं सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि ड्राइंग कीजिए मेरे साथ। आप लोग आज ड्राइंग कीजिए तो आपको बहुत यहाँ पर फ़ायदा होगा। सभी लोग मेरे साथ ड्राइंग कीजिए, सभी लोगों को बनाना है, ठीक है। जिनके पास पेंसिल ही नहीं है, पेन है, वो भी बनाए कुछ, ठीक है। सिर्फ पेन जिनके पास है वो भी बनाए। सिर्फ बैठे रहने से आपको टोटल जो नॉलेज है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ अगर बैठ के देखेंगे तो आपको फुल नॉलेज नहीं मिलेगा, हाफ नॉलेज मिलेगा। अब जो इसका आँख के अंदर जो हाईलाइट वाला पोर्शन है वो हम यहाँ पर करके रख रहे हैं। जो हाईलाइट वाला पोर्शन है उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आँख का जो आउटलाइन वो लगभग हो चुका है। अब हम देखेंगे कोई एरर है कि नहीं, कोई छोटा मोटा गलती है कि नहीं, उसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कोई भी गलती है कि नहीं काम में, अब हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखेंगे, कहीं पर गलती फाइंड आउट करेंगे, अगर है तो उसे ठीक करेंगे और नहीं है तो एक बार चेक कर लेंगे कि हर जो जगह है वो सही बना है कि नहीं। ओके, अच्छा। अब जो आईलैशेज है वो हम अभी नहीं बनाएंगे। आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर जो आईलैशेज है वो अभी हम क्यों नहीं बनाएंगे। देखिए आईलैशेज जो है वो लास्ट का काम है। सबसे पहला काम क्या है, आउटलाइन है। आउटलाइन में जिस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेन लाइंस को ड्रॉ करना। आउटलाइन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट काम है मेन लाइंस को ड्रॉ करना, ना कि सेकेंडरी लाइंस को, जो हम अगर पहले करें तो उतना कुछ फ़ायदा नहीं देता, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। सभी का ड्राइंग अभी मैं देखूंगा। आप लोग अपना बैक कैमरा ऑन कीजिए और मुझे दिखाइए, मैं नाम लेके आप लोग को बता दूंगा कि किनका कैसा बना है। सभी लोग जिनका हो गया है कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइए, मैं आप लोगों का काम देखना चाहता हूँ। ओके, शोभित गोयल जी वेरी गुड वर्क। मोहम्मद जी अच्छा काम, थोड़ा और अच्छा हो सकता है मोहम्मद जी, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपको जो है गैप थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। दोनों लाइन के बीच में जो गैप है उसको आपको बढ़ाना है। ओके, नरसिंह किशोर जी अच्छा बना है, गुड वर्क। शोभित गोयल जी अच्छा बना है। जिनका मैं बोल रहा हूँ अच्छा बना है, आप लोग कैमरा ऑफ कर दीजिए ताकि मैं बाकी लोगों का भी देख सकूँ, ठीक है। ओके, केतन जी अच्छा बना है। ओके ओके, इमरान जी अच्छा बना है, गुड वर्क। जगदीश जी थोड़ा पास लेके दिखाइए मुझे, इतना दूर से मैं देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से। जगदीश जी थोड़ा पास ला के दिखाइए। सकीब जी अच्छा बना है। भाव्य जी अच्छा बना है, गुड। थोड़ा बड़ा आपने काम बनाया है बट इट्स गुड। संस्कृति जी वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा बना है। ओके, 1+OPD अच्छा काम है, वेरी गुड। जगदीश जी अच्छा काम है। vivo12011 आपका लाइन में ना, आपने देखिए आपने आँख ऐसे पूरा एक लाइन ऐसे बनाया है,
एक लाइन ऐसे बनाया है, वैसे नहीं करना है। लाइंस में भी आपको वेरिएशन लाना है। जैसे कि जब यहाँ से मैंने लाइन बनाना शुरू किया था तब पहले थोड़ा ऊपर उठा था, फिर थोड़ा ऐसे करके ऊपर जाते जाते फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। ये जो लाइंस में जो वेरिएशन है, जो चेंजेस है, वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि आपका ड्राइंग अच्छा बने। ओके उमेश, आईफोन अच्छा काम है, गुड, और थोड़ा अच्छा हो सकता है। वीवो V23 गुड वर्क, और थोड़ा अच्छा हो सकता है, लाइंस को और अच्छे से बनाइए। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ अपना जो काम है मुझे दिखाइए। ओके शईश, शईश नंदा है ना, गुड वर्क, अच्छा काम है। आई बॉल थोड़ा बड़ा होगा, द आई बॉल ऑफ द आई विल बी लिटिल बिट बिगर, थोड़ा सा बड़ा होगा। वेदिका मिश्रा जी, अच्छा काम है। वेदिका मिश्रा जी, वेरी गुड वर्क, अच्छा काम है। बाकी स्टूडेंट्स इतने कम काम क्यों है? सुनील जी, अच्छा काम हुआ है। थोड़ा और गैप अगर बड़ा होता तो और अच्छा दिखता, थोड़ा और गैप बड़ा होता तो और अच्छा दिखता। ओके वीवो V25 अच्छा काम है, वेरी गुड। शेख जुबैर जी, अच्छा काम है। वीवो V2312 अच्छा काम है, गुड वर्क। ओके केतन जी, अच्छा काम है। वीवो V25 मैंने बोला है आपको, अच्छा काम है। नरसिंह किशोर जी, गुड वर्क, नाउ इट्स गुड। ठीक है, वीवो V23 थोड़ा सा यहाँ पर लाइन, थोड़ा सा यहाँ पर गैप ज़्यादा होगा तो आपका काम और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बाकी स्टूडेंट्स जो है ओके, और ठीक है चलिए। Redmi Y2 आपने पेन से बनाया है, फिर भी वेरी गुड, आप ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, वो जो मतलब वही काफ़ी है। ठीक है, Redmi Y2 थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, बाकी जो अच्छा काम है थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। और किन का काम है? और कोई काम नहीं है। ठीक है चलिए, हम अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर जो दिखाऊंगा। सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा, थोड़ा सा देखिए, कैमरा का जो परमिशन है वो आप अगर ऑन कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट ग्रेड्स के जो पेंसिल है वो यूज़ करेंगे। जिन लोगों के पास एक पेंसिल है वो लोग एक पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे, जिनके पास डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल है वो लोग डिफरेंट ग्रेड्स का पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उन लोग डिफरेंट ग्रेड्स का जो पेंसिल है उनका इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट ग्रेड्स का पेंसिल का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे सर चारकोल पेंसिल क्या होता है? देखिए चारकोल पेंसिल जो है, पहले इसको थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। जो भी आउटलाइन हमने बनाया है उसको हल्का सा, नॉर्मल इरेजर से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से आपको यूज़ करना होगा। नॉर्मल इरेजर साथ, जो नॉर्मल इरेजर है उसके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का हाथ का आपका इस्तेमाल करना है ताकि जो लाइंस का डार्कनेस है, लाइंस का जो डार्कनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब आप बोलेंगे सर चारकोल पेंसिल क्या होता है? चारकोल पेंसिल जो ऐसे नाम से आता है, इसका जो लेड होता है वो बहुत ही डार्क होता है। सर आई डोंट हैव चारकोल पेंसिल, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर चारकोल पेंसिल नहीं है, जो एक पेंसिल के साथ आप काम कर रहे हैं उससे ही हल्का ज़्यादा प्रेशर देके आप काम को कर सकते हैं। हल्का ज़्यादा प्रेशर देके आप काम को कर सकते हैं। जिनके पास चारकोल पेंसिल नहीं है वो लोग नॉर्मल पेंसिल से ही थोड़ा हल्का प्रेशर ज़्यादा देके काम को कर सकते हैं। ओके ठीक है, ओके चलिए अब हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जब आउटलाइन हो जाता है आपका, आउटलाइन होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो जो डार्कर एरियाज़ है, सबसे डार्केस्ट जो एरियाज़ है उनको शेडिंग करना होता है। ठीक है, आउटलाइन के बाद हम शेडिंग में आएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे जो डार्कर एरियाज़ है, तो इसमें सबसे डार्कर एरिया कौन सा है? ये जो आईबॉल सबसे डार्क है, जो ऊपर का लाइन है वो थोड़ा सा डार्कर साइड में आता है। तो इस यहाँ पर ड्राइंग में हम इस फोटो में हम देख सकते हैं कि सबसे डार्कर जो है वो ये है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं कि चारकोल पेंसिल जब मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कितना डार्क रिजल्ट मुझे दे रहा है। तो देखिए चारकोल पेंसिल के इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा होता है।
आउटलाइन का ड्रॉ करेंगे। पहले पकड़ पकड़ के जो आई बॉल का आउटलाइन है उसको पहले कर लेंगे। जिनके पास एक पेंसिल है वो लोग एक पेंसिल से ही जो काम मैं चारकोल पेंसिल से कर रहा हूँ वो करेंगे, ठीक है। हाउ कैन आई शो माई वर्क, आप कैमरा ऑन करके अपना काम दिखा सकते हैं। कैमरा ऑन करना होगा। धीरे 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 हम यहाँ पर बिल्डअप करेंगे। धीरे धीरे इसका जो बॉर्डर है उसको पकड़ पकड़ के हम, देखिए ये जो गोल होता है ना, इसका बीच का जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है। हम पूरा ही डार्क करेंगे लेकिन बीच वाला जो ये पोर्शन है जो मैं पेंसिल से भी दिखा रहा हूँ, दैट विल बी मच डार्कर देन द साइड्स ऑफ द एरिया। जो साइड होता है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है। सर देर इज़ नो कैमरा ऑप्शन, वहाँ पर है देखिए नीचे नीचे या फिर ऊपर एक कैमरा का ऑप्शन है, वो आप ऑन कर सकते हैं। कितना धीरे धीरे काम कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। छोटा सा ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, आप लोग जो यहाँ पर कॉटन बड्स होता है, कान साफ करने वाला जो कॉटन बड्स होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कॉटन बड्स है वो कैसा दिखता है। जस्ट अ सेकेंड। आप लोग ये कॉटन बड्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन आप लोग कॉटन बड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से एक सेकेंड। ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रश का इस्तेमाल करेंगे लेकिन आप लोग एक ब्लेंडिंग, ये जो कॉटन बड्स होता है उसका भी ऐसे ऐसे करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश विल बी अ मच बेटर, थोड़ा सा बेटर है इस कॉटन ब्रश जो मतलब कॉटन बड्स के, लेकिन आप कॉटन बड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत परफेक्ट होता है। अब आप बोलेंगे सर ब्लेंडिंग क्या होता है। ब्लेंडिंग मतलब जो हमने ऑलरेडी पेपर के ऊपर पुट किया है उसको और भी स्मूथ करना, और भी स्मूथ करने का जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड जो ब्लेंडिंग। छोटा एक ब्रश का इस्तेमाल करो। आप लोगों के पास अगर वाटर कलर ब्रश है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
आप लोगों के पास अगर वाटर कलर ब्रश है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो हाईलाइट वाला पोर्शन है उसके अंदर अगर थोड़ा चला जाता है, डोंट वरी, हमारे पास और एक टूल्स है सर। हम सिंपल कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कॉटन हम जो यहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉटन को ना आप पकड़ेंगे कैसे? आप अगर बहुत छोटा करके ऐसे गोला करके करेंगे फिर हो सकता है, नहीं तो आपको कॉटन बड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो कॉटन है ना उसको ऐसे छोटा एक राउंड बना लेना है। यू हैव टू मेक अ स्मॉल राउंड ऑफ इट, देन यू कैन यूज़ इट प्रॉपरली। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कॉटन नहीं यूज़ करना है, साइड में चला जाएगा, साइड में जो जहाँ पर हमें शेडिंग नहीं चाहिए वो जगह में भी चला जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब देखिए जो डार्कर साइड है वो बन गया। स्टेप 2 इज कंप्लीट। स्टेप 1 इज जो आउटलाइन, स्टेप 2 इज मेकिंग द मोस्ट डार्कर एरियाज ऑफ द ड्राइंग। हम फोटो में चेक करेंगे, सबसे डार्कर जो एरिया है उसको हम कर देंगे, सिंपल एज दैट। उसके बाद करेंगे क्या कि उससे कम डार्क वाला जो जगह है ना, हर जगह ब्लैक नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉट ऑल द प्लेसेस आर ब्लैक, सम ऑफ द प्लेसेस आर लिटिल लेस देन ब्लैक, है ना, लिटिल डार्कर, लिटिल लेस डार्कर देन ब्लैक। तो वो जो जगह है वहाँ पर हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा पेंसिल इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पर 2B 4B, जिनके पास एक पेंसिल है वो लोग एक ही पेंसिल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिनके पास डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल है वो लोग 4B पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4B या 6B पेंसिल। ठीक है, 4B या 6B पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लेना है। वी हैव टू शार्प द पेंसिल वेरी केयरफुली, क्योंकि शार्प आप जो भी पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, टूल का इस्तेमाल करेंगे, जब हम कोई भी पेंसिल, जैसे कि चारकोल पेंसिल जब मैंने यूज़ किया तब मैंने उसको शार्प करके यूज़ किया। ठीक है, तब मतलब सिमिलरली हमें जो भी टूल्स यूज़ करना है हमें उसे शार्प करके यूज़ करना है। यहाँ पर मैं 4B पेंसिल को शार्प करने के लिए थोड़ा बड़ा शार्पनर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग चारकोल पेंसिल बाय करेंगे, मतलब आज आप लोगों ने देख लिया, जब आप चारकोल पेंसिल बाय करेंगे तब आपको थोड़ा छोटा शार्पनर बाय करना है। छोटे शार्पनर से क्या होता है, छोटा टिप बनता है, क्योंकि चारकोल पेंसिल थोड़ा टूट जाता है ज़्यादा, तो इसीलिए हमें छोटा शार्पनर यूज़ करना पड़ता है। लेकिन फॉर शार्पनिंग द ग्राफाइट पेंसिल्स हम थोड़े बड़े शार्पनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो टिप बनता है वो थोड़ा बड़ा होता है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो नॉट सो डार्क एरियाज है उन पर हम काम करना शुरू करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो एकदम फ्रीली करना है। आई एम अ वेरी फ्रैंक पर्सन, मुझे कोई भी जो ड्राइंग रिलेटेड, क्लास रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। और जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, मैं उस पर आप उसे बार बार भी पूछ सकते हैं, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो थोड़ा कम डार्क वाला पोर्शन है, इसलिए हमने 4B पेंसिल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर जिनके पास एक पेंसिल है वो लोग एक पेंसिल के साथ ही करेंगे। मैं अभी फिर से काम देखूंगा सभी का। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं फिर से एक दफ़ा काम देख लूँगा, ताकि मैं देख सकूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके काम में मुझे दिख रहा है कि नहीं। जो भी गलती होगा मैं आपको करेक्शन कर दूँगा। सर मेरे पास सिर्फ HB4 पेंसिल है। अच्छा, 4B मतलब HB4 मतलब कौन सा हुआ ये तो पता नहीं, 4B या फिर HB, कौन सा पेंसिल? अगर HB पेंसिल है तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो थोड़ा सा हल्का पेंसिल होता है बट कर सकते हैं। अब हम 4B पेंसिल के साथ धीरे धीरे, अच्छा, शेडिंग चालू करने से पहले मैं सभी का काम एक बार देख लेता हूँ। सभी लोग अपना बैक कैमरा ऑन कीजिए। एवरीवन टर्न्स ऑन योर बैक कैमरा एंड शो मी योर वर्क।
ओके, 1+OPD वेरी गुड। वेदिका मिश्रा अच्छा काम है, इसको थोड़ा सर्कल और बनाते तो आपका काम और अच्छा लगता। ये जो है थोड़ा कम सर्कल दिख रहा है, सर्कल का जो राउंडनेस है वो कम है। ओके, शईश नंदा जी गुड वर्क। भाव्य जी अच्छा काम है। विनायक गुड वर्क। संजय तक्षक जी अच्छा काम है, गुड वर्क। ओके, शोभित गोयल जी अच्छा काम है। Vivo 120 और थोड़ा अच्छा हो सकता है। आप कौन सा पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा दिखाइए। Vivo 120 या फिर L20, क्या है वो, L2011 है। हाँ, अच्छा, आप जो वन पेंसिल थोड़ा शार्प कर लीजिए पेंसिल को, ठीक है, थोड़ा शार्प करके इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट मोर फाइन रिजल्ट्स। ओके, राघवेंद्र जी अच्छा काम है, राघवेंद्र जी अच्छा काम है, गुड। और केतन जी अच्छा काम है। Realme RMX अच्छा हो रहा है, और थोड़ा अच्छा हो सकता है, ठीक है, जो जो राउंड है उसे और थोड़ा ठीक से बनाइए, और अच्छा हो सकता है। और पेंसिल को थोड़ा सा शार्प करके यूज़ करना है। एवरी स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से जो इसको सुन लीजिए कि पेंसिल का जो शार्पनेस है उसको आपको शार्प करके जब यूज़ करेंगे आपको ज़्यादा अच्छा जो रिजल्ट मिलेगा। तरुण जी अच्छा काम है, वेरी गुड। ओके, उमेश आईफोन अच्छा काम है। सकीब जी अच्छा काम है। सुनील बिश्नोई जी अच्छा काम हो रहा है, वेरी गुड। ओके, तरुण जी बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क। विनायक के जी अच्छा काम है, विनायक जी अच्छा काम है। और कौन है यहाँ पर? संस्कृति धोंदे जी अच्छा काम है। संस्कृति जी अच्छा, वेरी गुड। आपका जो डार्कनेस बहुत अच्छा आया है, मतलब एकदम पॉपअप हो रहा है, वेरी गुड वर्क। संस्कृति जी वेरी गुड वर्क। Vivo V23 अच्छा काम है। और हाउ कैन आई फिक्स माई आई बॉल वर्क? जस्ट मेक इट अ मोर सर्कुलर, जस्ट मेक इट मोर सर्कुलर, इट विल गेट फिक्स्ड। ओके, थोड़ा सा और सर्कुलर बनाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और कौन, ठीक है, मैं सभी का काम देख लिया हूँ। विनायक जी ठीक है, गुड, कंटिन्यू कीजिए। मोहम्मद जी थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, ठीक है, लाइंस को और थोड़ा सा वेरिएशन करके करना है, लाइंस में और थोड़ा सा वेरिएशंस आपको इंक्रीज करना है, लाइंस में जो वेरिएशन है और थोड़ा सा इंक्रीज करना है, बाकी अच्छा काम है। जो लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा करके यहाँ पर देख के करने का कोशिश करिए, बाकी मैं आपको हेल्प करने तो हर वक्त हूँ, ठीक है। तो ओके, ओके नाउ सभी का काम मैंने देख लिया है, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे शेडिंग करना चालू करेंगे। शेडिंग करने के लिए पेंसिल को कैसे पकड़ना होगा, मैं कैमरा को थोड़ा पीछे कर देता हूँ और मैं हैंड होल्डिंग दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ फुल पेंसिल, पूरा पेंसिल है, तो पूरा पेंसिल जब होगा हम क्या करेंगे, थोड़ा पीछे से पकड़ेंगे। और अगर छोटा सा, थोड़ा कम कम छोटा पेंसिल है, जैसे छोटा पेंसिल है, तब भी वही सेम टेक्निक हम यूज़ करेंगे। पेंसिल को थोड़ा सा एंगुलर मोशन में यूज़ करेंगे। ये समझिए मेरा हाथ एक पेपर है और द पेंसिल इज़ हियर, तो जो पेंसिल का मूवमेंट होगा वो ऐसे ऐसे होगा। पेंसिल का जो टिप है इट विल बी वेरी शार्प, इट मस्ट बी वेरी शार्प, बहुत शार्प होना चाहिए। और जब हम शेडिंग करेंगे पेंसिल्स ऐसे मूव करेंगे, पेपर से उठेंगे नहीं बार बार, ठीक है, पेंसिल्स ऐसे ऐसे मूव करेंगे। तो हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, यहाँ पर शेडिंग चालू करते हैं। और हाथ का जो निचला पोर्शन है, दिस पोर्शन मस्ट बी रेस्टेड ऑन द टेबल और द बोर्ड और एनीथिंग, ठीक है, ऐसे रेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पर कैमरा के बाहर जा रहा है जब मैं हाथ को रख रहा हूँ, लेकिन जब कैमरा के बाहर जो टेबल है वहाँ पर मेरा हाथ ऐसे नीचे रखा हुआ है, ऐसे नीचे हाथ रख के हम यहाँ पर शेडिंग को चालू करेंगे। बहुत ही हल्का प्रेशर देके यहाँ पर हम काम को करेंगे। यू हैव टू यूज़ वेरी लाइट प्रेशर ऑन योर हैंड्स, वेरी लाइट प्रेशर। पेंसिल को एंगुलर करके यूज़ कीजिए, यूज़ वेरी लाइट प्रेशर, आप देखेंगे आपका काम बहुत अच्छा हो रहा है। हाथ रख के करना है, नीचे हाथ रख के आपको काम करना है। यहाँ पर थोड़ा डार्क है तो यहाँ पर मैं थोड़ा शेडिंग कर लिया। और कहाँ कहाँ पे डार्क है, यहाँ पर थोड़ा डार्क है।
पेंसिल को मैं उठा नहीं रहा पेपर से, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखने वाला बात है कि पेंसिल को मैं पेपर से उठा नहीं रहा जब मैं शेडिंग कर रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग अप द पेंसिल फ्रॉम द पेपर वाइल शेडिंग. ओके, पेंसिल मस्ट बी रेस्टेड ऑन द पेपर थ्रू आउट द शेडिंग प्रोसेस. अब यहाँ पर हल्का है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हल्का शेडिंग करेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेडिंग. शेडिंग मतलब एक खाली जगह है, वहाँ पर हम शेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं. शेड्स मतलब जो उसका क्या होता है, एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसका शेड होता है ना, जैसे यहाँ पर मैंने हाथ रखा तो देयर इज़ अ शेडो यू कैन सी. तो शेड होता है, हर चीज़ का शेड होता है, तो वो शेडिंग को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं. हल्के हल्के से थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा देखना है. थोड़ा करेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से ऑब्जर्व करेंगे. एक बार में देख के जल्दी जल्दी से कर लिया, फिर वो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. यू हैव टू डू अ लिटिल एंड सी अ लिटिल ऑफ योर रेफरेंस. ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके. अब जो लोअर पोर्शन है इट्स मच लाइटर देन द अपर पोर्शन. ये जो अपर पोर्शन ऑफ द आई है ये थोड़ा सा डार्क ज़्यादा है, जो लोअर पोर्शन है वो थोड़ा सा हल्के की तरफ है. ठीक है, तो हम वहाँ पर एकदम हल्का प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे जो पेंसिल पर. मेन क्लास कब होगा, आज तो डेमो क्लास है. मेन क्लास कब होगा उसका डिटेल भी मैं दे दूंगा, लेकिन आपको क्लास में बने रहना है. जो मैं सिखा रहा हूँ उसको बिल्कुल शिद्दत से सीखना है पहले आपको. अब बोलेंगे सर अभी तो उसका जो है, अभी तो शेडिंग का उतना रियलिज्म नहीं दिख रहा है ना, शेडिंग में इतने सारे जो रफनेस दिख रहा है. ठीक है, रफनेस को भी स्मूथ करने का एक प्रोसेस होता है. हम उसे क्या कहते हैं, जब हम पहले अप्लाई करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, अप्लाई करने के बाद मुझे कमेंट में कौन बताएगा. हमने एक बार किया है उसे, क्या बोला था मैंने उसको, हम जब पेपर पर कुछ अप्लाई करते हैं उसके बाद उसको स्मूथ करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कौन बोलेगा कमेंट में, सभी लोग बताइए, फिर मैं बताऊंगा सही सही उत्तर क्या है. ओके, वेदिका जी बोल रहे हैं ब्लेंडिंग, सभी लोग बोल रहे हैं ब्लेंडिंग, है ना, राइट, ब्लेंडिंग इज़ द राइट आंसर. ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि जो जो हमने ऑलरेडी पेपर के ऊपर पुट किया है, ऑलरेडी पेपर के ऊपर हमने यहाँ पर डाला है, उसको हम स्मूथ कर रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा रियल दिखे. दैट्स द प्रोसेस कॉल्ड ब्लेंडिंग. ठीक है, बिल्कुल डर के काम नहीं करना है, जितना डर होगा उतना गलती होगा. ठीक है, डर कब होता है, डर तब होता है जब आपको परफेक्शनिज्म का एक चीज़ है कि यहाँ पर परफेक्ट नहीं होगा, है ना, परफेक्ट करना है मुझे काम, परफेक्ट करने का कोशिश मत करिए. जब आप जो एनफ प्रैक्टिसेस कर लेंगे काम अपने आप परफेक्ट होना चालू हो जाएगा, तब आप उसे उल्टा इम्परफेक्ट नहीं कर सकते. तो आपको प्रैक्टिस कर करके यहाँ पर आपके काम को परफेक्ट करना है. तो डरना नहीं है कि सर डर लग रहा है शेडिंग करने में, क्या थोड़ा डार्क हो जाए, थोड़ा लाइट हो जाए, हो जाए, है ना. कितने बार होगा लाइट डार्क, एक बार जाके तो वो ठीक होगा. और ज़िंदगी में आप तो एक आँख नहीं ड्रॉ करेंगे, जब आप क्लास में ज्वाइन करेंगे जो यहाँ पर बाकी फेस के पोर्शंस है वो भी शेड करेंगे, है ना, सब कुछ करेंगे, तब आपको क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होता है, बोलने से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता. कॉन्फिडेंस जो एविडेंस मांगता है, कॉन्फिडेंस आपसे एविडेंस मांगता है कि आप कर सकते हैं. ठीक है, फिर वो चीज़ अपने आप बिल्ड होना चालू हो जाएगा. जितना आपके काम में आप अच्छापन देखेंगे, एविडेंस ऑफ गुड वर्क देखेंगे खुद के काम पे, उतना आपका काम जो है
सॉरी उतना आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होना चालू हो जाएगा। ओके सर, ब्लेंडिंग विथ ईयरबड्स, ड्राई पेंट ब्रश। हाँ, आपको ड्राई पेंट ब्रश ज़्यादा अच्छा होगा उसमें। ड्राई पेंट ब्रश जो है वो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। हेलो सर, आई एम फ्रॉम यूके, टुडे संडे, बाय लक आई हैव गॉट अ चांस टू अटेंड द लाइव क्लास, अदरवाइज आई हैव टाइम जोन्स इश्यूज। हाँ, वो तो होगा ही है ना, यूके है आप तो टाइम जोन का जो इशू है। सो व्हाट्स द टाइम देयर नाउ, जैस राइट, व्हाट्स द टाइम देयर नाउ? क्योंकि हमारे जो मेन क्लासेस है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा, उसका डिटेल अभी दूंगा मैं, ठीक है। जो लोग ज्वाइन हैं वो लोग देख लेंगे। इट्स 1:30 PM, ओके। तो फिर इससे 2 घंटा मतलब 2:30 3:30, हाँ। तो वही आप शायद कर सकते हैं ना, संडे और सैटरडे हमारा मेन क्लास रहता है, तो आप जो अटेंड कर सकते हैं हमारा जो संडे और सैटरडे, मैं यहाँ पर बताऊँगा जो मेन क्लास का डिटेल है, तो आप जो अटेंड कर सकते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा 2-2:30 बजे 3 बजे हो जाएगा, बाकी उसमें प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब जो लोग यहाँ पर कॉटन बोल रहे थे ना कि सर हम कॉटन का भी यूज़ करेंगे या फिर कॉटन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, नाउ इज़ द टाइम टू यूज़ द कॉटन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉटन लेंगे, जगह छोटा है कॉटन भी छोटा लेना है, जगह बड़ा होगा कॉटन ज़्यादा लेना है, ठीक है। जगह छोटा है, कॉटन को हल्के हल्के रब करके, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, यूज़ वेरी लिटिल प्रेशर एंड मेक इट अ लिटिल बिट सर्कुलर, ठीक है, ऐसे बनाना है इसको। अब हम ऐसे 2 उंगली के बीच में इसको पकड़ेंगे और 2 या फिर 3 उंगली के बीच में, और धीरे धीरे वी विल ब्लेंड द होल एरिया। वी विल ब्लेंड द होल एरिया वेरी स्लोली, और थोड़ा एंगुलर होकर करना है, ठीक है। मतलब ऐसा हो रहा है ना आपको, थोड़ा साइड से, मैं भी साइड से देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉटन जब हम यूज़ करते हैं हमारे थंब उंगली सब ऊपर रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा ऐसे करके साइड में होकर देखना पड़ता है, मतलब यहाँ से देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से जब हम कॉटन का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा साइड होकर देखना पड़ता है। अब क्या करना है, देखिए एक साइड ब्लैक हो गया, तो उस साइड को बार बार यूज़ नहीं करेंगे। वी विल टर्न द साइड एंड यूज़ द क्लीनर साइड, जो यहाँ पर साफ, यहाँ पर जो साइड है उसका हम यूज़ करेंगे फॉर ब्लेंडिंग द लाइटर एरियाज। नहीं तो क्या होगा, इसका जो शेडिंग है वो नीचे चला आएगा। सर इफ़ यू हैव रिकॉर्डेड क्लासेस देन आई कैन वॉच एट माई पीस एंड विल, हाँ ज़रूर होगा, ज़रूर होगा जैस जी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जो क्लास का डिटेल है अभी दूंगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे फिर से। अच्छा, क्लास का डिटेल जो है मैं सभी को अभी दे देता हूँ, ठीक है। क्लास का जो डिटेल है वो मैं अभी सभी लोगों को दे देता हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए कि हमारा जो मेन क्लास है वो कब होता है, क्या उसका फीस का स्ट्रक्चर है, वो सब मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, ठीक है। फीस क्या है, कितना है, सब कुछ मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। नहीं, डिस्टर्बिंग का कोई बात नहीं है जैस जी, देर इज़ नथिंग एज डिस्टर्बिंग। आप क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, देर इज़ नथिंग डिस्टर्बिंग। अच्छा, आज जो क्लास है, अभी जो आप क्लास कर रहे हैं, दैट्स डेमो क्लास। डेमो क्लास का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमो क्लास, कि टीचर और स्टूडेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा बैठ रहा है ना। टीचर मतलब मैं जो सिखा रहा हूँ, मेरा सिखाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, आप मेरा बोला गया जो बात है उसे कितना आप ले पा रहे हैं ना, कितना आप उसको जो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, आप जो अपने काम में उसको उतार पा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर देखना होता है इन द डेमो क्लास।
तो डेमो क्लास में हम क्या करते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन वो हम पता करते हैं, वो आप पता करेंगे कि जो मेन क्लास है उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, आप मेरी बात सुन के अच्छे से काम कर पा रहे हैं, जो यहाँ पर मुझे सभी लोगों का दिख रहा है ना, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से काम को कर पा रहे हैं। तो ये डेमो क्लास है। अब मेन क्लास का क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट है आपको वो पहले बता देते हैं, उसके बाद हम फीस के बारे में यहाँ पर बताएंगे। मेन क्लास का सबसे पहला बेनिफिट क्या है, 2 क्लासेस, 2 लाइव क्लासेस, 2 डेज इन अ वीक, है ना, हफ्ते में 2 दिन, 2 डेज इन अ वीक लाइव क्लासेस, हफ्ते में 2 दिन आपका लाइव क्लास रहेगा। जो सेकंड यहाँ पर बेनिफिट क्या है, कौन कौन सा दिन, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे यहाँ पर आप लोगों का रहेगा। हर क्लास का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, द रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लासेस आर प्रोवाइडेड, ठीक है। ये लाइफ टाइम तक, ठीक है, अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम, जितने दिन तक आपके पास लिंक रहेगा उतने दिन तक आप क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। चौथा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास के टाइमिंग्स क्या है, क्लास टाइमिंग क्या क्या है, क्लास टाइमिंग है 7 PM टू 8:30 PM इंडियन टाइम, ठीक है, 7 PM टू 8:30 PM इंडियन टाइम। अच्छा, और क्या बेनिफिट है यहाँ पर, अब आपको टोटल क्लास का जो ड्यूरेशन है, टोटल क्लास का जो ड्यूरेशन है इट्स 3 मंथ्स। 1 मंथ का ये टोटल इसका कोर्स नहीं है, 3 मंथ्स का कोर्स है, क्योंकि 1 महीने में जो मैं सिखाने वाला हूँ वो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। हाइपर रियलिज्म, फोटो से ड्राइंग, यहाँ पर फोटो से एकदम रियल ड्राइंग, आप जो कोई भी फोटो देख के रियल ड्राइंग बनाना सीख जाएंगे, है ना। कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, कुछ मैं 2-3 काम यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, 2-3 काम मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा मिल जाए कि आप लोग किस लेवल का काम सीखने वाले हैं। आप लोगों को ऐसा लेवल का काम करने का जो है आपको पूरा यहाँ पर टीचिंग दिया जाएगा, और जो अगर आप टाइम से करते, ठीक से करते, तो आप लोग ज़रूर ऐसा कर पाएंगे। मेरा जो गाइडेंस है उसे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इस काम को कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम हम शेयर करेंगे क्लास के बाद, आप लोग देखेंगे जो लोग पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते थे 1 महीने 1.5 महीने में, उनका कितना ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो कुछ कुछ काम यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। इस लेवल का आपको काम सिखाया जाएगा, इस टाइप का काम सिखाया जाएगा। कोई भी फोटो देखकर आप कोई सा भी ड्राइंग बना सकते हैं, किसी भी इंसान का ड्राइंग आप बना सकते हैं, हूबहू बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक, मतलब ऐसा लगेगा कि इंसान पेपर से उठकर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस लेवल का काम आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। टोटल ड्यूरेशन क्लास का क्या है, 3 मंथ्स इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। अच्छा, अब क्या है, 2 दिन क्लास है, बाकी के 5 दिन, 7 दिनों का यहाँ पर व्हाट्सएप चैट सपोर्ट रहेगा। 7 डेज व्हाट्सएप चैट सपोर्ट, मतलब आप चैट करके अपना जो कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकता है हफ्ते के 7 दिन, कभी भी। जब आप जो अपने टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते कुछ प्रॉब्लम हो, आपने तुरंत मुझे मैसेज किया पर्सनली या फिर ग्रुप में, मैं आपको बता दूंगा कैसे उसे ठीक करना है, या फिर आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर ठीक कर रहे हैं कि नहीं मैं बता दूंगा विनायक जी कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। और क्या रहता है, 7 डेज व्हाट्सएप चैट और 3 अलग अलग पोर्ट्रेट। देखिए कितना सारा बेनिफिट है, 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट्स विल बी टॉट, मतलब 1 महीने में एक एक पोर्ट्रेट आप लोगों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट्स विल बी टॉट। ये जो कोर्स है, ये जो ड्राइंग है, ये करने के बाद आप ऑटोमेटिकली जो लाइव ड्राइंग है वो ऑटोमेटिकली कर पाएंगे,
ठीक है। ये जो लाइव ड्राइंग है, अब जब फोटो से देखकर बनाना सीख जाएंगे तब जो लाइव ड्राइंग है वो धीरे धीरे आप अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको फोटो से ड्रॉ करना सीखना है, फिर आप लाइव ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फोटो से ड्राइंग करने का जो है उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि बिगिनर्स जो है वो अपना पूरा कर पाए ठीक से। अब क्लास का फीस कितना है? क्लास का जो ओल्डर फीस था वो 4000 था, क्लास का जो पुराना फीस है, लेकिन उसको कम करके हमने 2999 कर दिया है। तो क्लास फीस अभी क्या है? ठीक है, करंट फीस क्या है? करंट फीस है 2999 फॉर होल 3 मंथ्स। एक महीने में आपको एक महीने का अलग अलग पे करना नहीं, 3 महीने का टोटल फीस है 2999, जस्ट 2999 फॉर 3 होल मंथ्स। 2999 फॉर 3 होल मंथ्स। आपको 3 महीने में टोटल पे करना है जस्ट 2999। ठीक है, इसको आप चाहे तो जो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। पहले महीने में आपको 2000 पे करना है, फिर नेक्स्ट महीने में आपको 500, फिर 500, ऐसे करके भी आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। जिनको ये जो ऐसे इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, या फिर आप एक बार में दे के भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो किन से कांटेक्ट करना है? आपको कांटेक्ट करना है इस व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए, व्हाट्सएप इज़ 9630609650। व्हाट्सएप क्या है? 96306। सर फीस क्या होगा? 3 मंथ्स में सीख जाएंगे क्या? बिल्कुल सीख जाएंगे। फ़ोटो से ड्राइंग करना बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक है, फ़ोटो से ड्राइंग करना टोटली सीख जाएंगे आप। जो व्हाट्सएप किनको करना है? 9630609650। प्रैक्टिस करते रहना है। मैं आप लोगों को क्लास होते ही जो स्टूडेंट्स के काम है, हमारे जो एग्जिस्टिंग अभी क्लास चल रहा है उसके जो स्टूडेंट्स के काम है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि जो काम है वो कैसा हो रहा है। अभी जो इस मंथ का काम है, जैसे कि ये जो क्लास खत्म होगा ना तो हमारा मेन बैच शुरू हो जाएगा, मतलब जो पुराना बैच चल रहा है। कब से शुरू होगा वो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं दिखा देता हूँ जो हमारा अभी का क्लास चल रहा है वो कैसा चल रहा है। देखिए, इस क्लास में जो अभी कंटिन्यू हो रहा है उसमें हम ये वाला पोर्ट्रेट करवा रहा है स्टूडेंट्स को। देखने में डर जाएंगे आप, है ना, डर जाएंगे कि सर ऐसे ये कैसे हो, मतलब ये हम बना पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बना पाएंगे। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, जो लोग पेंसिल भी नहीं पकड़ सकते थे वो लोग इस लेवल का ड्राइंग कर रहे हैं, या फिर इसके आसपास आ रहे हैं, जो लोगों को पेंसिल भी पकड़ना नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इस लेवल का सिखाया जाएगा। सर अनम्यूट मी विजय जी। यहाँ पर क्लास में तो म्यूट करने का वो हमारा जो रेगुलेशन है, तो आप जो भी यहाँ पर जो इंक्वायरी है आप चैट में कर सकते हैं। लाइव ड्राइंग सर आज मेन क्लास नहीं होगा क्या? हाँ होगा। जो भाव्य जी, आप हमारे जो क्लास के स्टूडेंट है ना, तो आप भी थोड़ा देखिए। जो भाव्य जी हमारा जो एग्जिस्टिंग क्लास के स्टूडेंट्स के यहाँ पर स्टूडेंट है, तो आप थोड़ा भाव्य जी बता दीजिए हमारा जो मेन क्लास चलता है वो कैसा चलता है, थोड़ा सा चैट में बता दीजिए। सर आई मीन सिडनी वर 5 hours 7 PM इज मिडनाइट हियर। फ़ोन पे है क्या? हाँ फ़ोन पे है। आप मैम से कांटेक्ट करिए। पहले आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, 9630609650। कांटेक्ट करने के बाद आप मैम से बात करके पे वगैरह कर सकते हैं। फ़ोन पे, ऑनलाइन पे सब कुछ है मैम के पास। ठीक है, मैम से आपको कांटेक्ट करना है, मैम से जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आई एम इन सिडनी वर 5 hours ahead। देखिए सर, मैं आपको क्या यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप जो रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर लाइव क्लास होगा तब से कर सकते हैं। अच्छा, कब से शुरू होगा? लेट मी लुक एट द कैलेंडर, जस्ट अ सेकेंड। कब से शुरू होगा? नेक्स्ट बैच जो है वो आपका शुरू हो रहा है 16 से। 16 से आप लोगों का बैच शुरू हो रहा है। 16 मई 16 मई से, मतलब नेक्स्ट सैटरडे से आप लोगों का क्लास शुरू हो रहा है। 16 मई से आप लोगों का क्लास जो है वो शुरू हो रहा है। 16 मई से आप लोगों का क्लास शुरू हो रहा है। आज 10th है। ठीक है, सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाता है। सर कैन यू प्लीज़ चेक माई पोर्ट्रेट ऑफ मेन क्लास?
हाँ, अभी तो चेक नहीं कर सकता भाव्य जी, मैं जब क्लास होगा तब बता दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा रिव्यू अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप एकदम फीस कब तक पे करना, फीस देखिए, फीस जब आप ज्वाइन करेंगे तभी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। पे करके आपको ज्वाइन करना है। आप जो इस मॉडल पे भी जा सकते हैं, पहले 2000 दे के फिर 500 या फिर 2999 आप पहले भी पे कर सकते हैं, ठीक है। इट्स योर चॉइस। 16 मई से क्लास स्टार्ट हो रहा है। ओके, हाउ मच टाइम विल इट बी, मतलब 1.5 घंटे का क्लास है, 1.5 घंटे का। 7 PM to 8:30 PM टोटल क्लास टाइमिंग है। क्लास टाइमिंग क्या है, 7 PM to 8:30 PM। टोटल क्लास का ड्यूरेशन 3 मंथ है, 3 मंथ का टोटल कोर्स है। 7 डेज व्हाट्सएप चैट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लासेस इज अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम। सैटरडे और संडे क्लास रहेगा। 2 डेज जो हफ्ते में लाइव क्लासेस रहेगा। कोई भी रिकॉर्डिंग, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हम नहीं देते यहाँ पर, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हम यहाँ पर नहीं देते, हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग देते लाइव क्लास का। प्रोग्रेस लो है तो क्या सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा विजय जी, यहाँ है ना। यहाँ पर पूनम मैम भी है, मैंने देखा था। पूनम मैम, आप थोड़ा यहाँ पर चैट में बता दीजिए। 2 स्टूडेंट हैं हमारे ऑलरेडी जो हमारे जो ग्रुप में है। हाँ, न्यू पर्सन, इट्स सफिशियंट। 3 मंथ जो है इट्स अ लॉन्ग टाइम जो है ना। हफ्ते में 2 दिन क्लास होता है, 1 दिन नहीं। तो आपको कैसा यहाँ पर जो सपोर्ट मिलेगा, हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट अभी है, आई डोंट नो एनीथिंग विजय जी, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो 2 स्टूडेंट हमारे हैं, आप लोग अगर चाहे तो थोड़ा सा रिव्यू दे सकते हैं हमारे क्लास का, कि हम क्लास कैसे लेते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा हम लेते हैं कि नहीं। सर आई ज्वाइन टुडे, ठीक है। ज़रूर आपको मैम से कांटेक्ट करना है। ड्राइंग कुछ भी नहीं आता मुझे, जो विजय जी आ जाएगा, है ना। मुझे भी नहीं आता था, 6-7 साल पहले मुझे भी बिल्कुल कुछ नहीं आता था। मैंने भी धीरे 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 सेल्फ टॉट किया है, धीरे धीरे सेल्फ टॉट किया है। लेकिन आप लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को कम टाइम लगेगा, क्योंकि मैं वो प्रोसेस जानता हूँ, हाउ टू मेक अ बिगिनर, है ना, हाउ टू मेक अ बिगिनर टू एडवांस लेवल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा गाइड दे दूंगा, ठीक है। 1-to-1 इंटरेक्शन, हाँ ज़रूर 1-to-1 जो इंटरेक्शन होगा। देखिए केतन जी, बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 2 दिन में तो लाइव क्लास होगा, वहाँ पर तो क्लास में स्टूडेंट रहेंगे। लेकिन जो बाकी के 5 दिन है, मतलब 7 दिन ही पकड़ लीजिए, बाकी टोटल जो 7 दिन है, उसमें कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। कभी कभी तो अगर कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा अगर लगता है कि ज़्यादा चैट में लिखना पड़ेगा, मैं कॉल भी कर लेता हूँ। तो 1-to-1 इंटरेक्शन तो ऐसे हो गया, ठीक है। आपको सीखने का चाहत है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू एंड इट्स योर ड्यूटी टू गेट टॉट, है ना। तो यहाँ पर आपको सीखने का, जो आपने सॉरी, आपका काम है सीखना, मेरा काम है सिखाना। रेगुलर स्टूडेंट्स को अनम्यूट करके रिव्यू दिखा दीजिए। अच्छा, ओके पूनम मैम, मैं आपको थोड़ा सा जो अनम्यूट कर रहा हूँ, है ना। पूनम मैम, आप थोड़ा सा क्लास के बारे में थोड़ा आप अगर जो रिव्यू देंगे तो बहुत अच्छा होगा। Okay, sir. Thank you so much for giving this golden opportunity to speak to in front of everyone. So I want to say to every audience, class is very fabulous, and sir listen to every person, every student, if they have any problem. So because I have learned start from February, but sir class I have started last month. Now we have started one portrait old man. So I'm enjoying so much, and even I called to the sir, and now I'm doing another portrait. So every time sir reply my message. So class is very fantastic and very enjoyable. थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम सुन के, ठीक है। जो ये जो वर्ड्स हैं मैम, ये जो यहाँ पर मैम के खुद के जो यहाँ पर सीखने का जो तजुर्बा है, उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि सिखाया कैसे जाता है। तो ठीक है, तो आप लोगों ने सुन लिया कि हमारा जो जो अभी के स्टूडेंट है वो कैसा जो रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ मैं वो डिलीवर करने का पूरा के पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोग सीख सके अच्छे से। मैम मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। ओके मैम, ओके। हाउ मच प्रैक्टिस पर डे इज़ रिक्वायर्ड, वो आपके ऊपर है राघवेंद्र जी। मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका काम अच्छा होगा,
कलर्स पेंटिंग दिखाया नहीं, यहाँ पर सिर्फ वो जो हाइपर रियलिज्म ब्लैक एंड वाइट है ना वो सिखाया जाता है। स्केचिंग हाइपर रियलिज्म स्केचिंग सिखाया जाता है। आप कोई भी इंसान का फोटो बना सकते हैं, जो इस क्लास को करेगा 3 महीने का, वो कोई भी इंसान का फोटो बना सकता है। हाँ, जो भी एक्सेसरीज है, जो भी टूल्स है, उनका लिंक्स दे दिया जाएगा। जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तब आपको जो भी टूल्स है उनके लिंक्स दे दिए जाएंगे, बाइंग लिंक्स आपको दे दिए जाएंगे। ओके, फिर हम और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, है ना? बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है। पहले तो 4000 था, है ना, जो अभी कम होके ये हो गया। उसमें भी ऑफर है, उसमें भी क्या ऑफर है, आप पहले महीने में 2000 कर सकते हैं, फिर बाकी महीने में 500 करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैम से कांटेक्ट करना है। मैं लास्ट बार एक बार बोलता हूँ, फिर हम पोर्ट्रेट में जंप करेंगे। सॉरी, पोर्ट्रेट नहीं, जो आई हम बना रहे हैं उसमें जंप करेंगे। 9630609650 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन बुक करना है। सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो सीट्स बहुत लिमिटेड है, आपको जितने जल्दी हो सके, अगर आप सीखने को इच्छुक है मेरे से, है ना, जो हमारे स्टूडेंट का रिव्यू अगर आपको पसंद आया है, आपको सच में लगा है कि आप सीखना चाहते हैं, आप अच्छा पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 9630609650। थैंक यू। चलिए अभी हम रिटर्न करते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या मैं सीख पाऊंगा? बिल्कुल विजय जी, मैं हूं ना, कॉन्फिडेंस मैं आपको दे दूंगा, कॉन्फिडेंस मैं आपको क्रिएट करके दूंगा। ये मैं आपको पूरा 100% गारंटी देके बता सकता हूँ, क्योंकि आपको हर टाइम मेरा सपोर्ट मिलेगा, हर टाइम आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड होगा? जब 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 कभी भी आप मतलब अटकेंगे, जब कभी भी आपको प्रॉब्लम होगा, आई विल बी देयर। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगा? अब हम क्या करेंगे, थोड़ा जो ब्रश है ना उसमें थोड़ा थोड़ा करके चारकोल पाउडर इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे सर चारकोल पाउडर वो क्या होता है? चारकोल जो हमने पेंसिल यूज़ किया है उसी का पाउडर बना के हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप पाउडर यहाँ पर चारकोल, इसमें क्या होता है, पाउडर लेके जब हम काम करते हैं हमारा काम का लेवल और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो देखिए कितने सारे न्यू ट्रिक्स आपको सिखाए जाएंगे। ओनली फेस का हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, फेस जो है वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर किसी पोर्ट्रेट हमने देख लिया कि थोड़ा सा बॉडी पार्ट है वो हम कर लेते हैं, लेकिन मेन फोकस ऑफ द क्लास इज़ फेस, है ना। फेस इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्रेट ड्राइंग हम यहाँ पर करवा जो है सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चारकोल लेके फिर हम ड्राइंग में रिटर्न करते हैं। थोड़ा थोड़ा चारकोल लेके मैं यहाँ पर यूज़ करो। जिनके पास नहीं है, पेंसिल से ही आप लोग वो जगह डार्क कर सकते हैं, पेंसिल से ही वो जगह आप लोग डार्क कर सकते हैं। चारकोल इसमें यूज़ किया जाता है और डिफरेंट ब्रशेस यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इन सब का लिंक आपको दे दिया जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे। इन सभी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा जब आप लोग ज्वाइन करेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक बड़ा ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा ब्रश हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर चारकोल पाउडर लेके। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। ये तो सिर्फ आँख है ना, पूरा जो पोर्ट्रेट है वो आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे, ये मैं गारंटी दे के बात कर सकता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग काम में दिखाऊंगा क्लास होने के बाद, तो वो जब देखेंगे आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। जिनको पेंसिल पकड़ना तक नहीं आता था वो लोग कैसा ड्राइंग आज बना रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। ठीक है, वो ध्यान रखना होगा। मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा, पूरा यहाँ पर टोटल हेल्प करूँगा जो सीखने में, लेकिन जो एट द एंड आपको ही सीखना है। तो आपका जो चाहत वो ज़्यादा होना चाहिए। आप जब भी कोई भी क्वेरी करेंगे मैं उसका आंसर दूंगा,
लेकिन क्वेरी आपको करना है। सर आई डोंट हैव एनी ऑफ दिस टूल्स। आज के क्लास के लिए आप नॉर्मल पेंसिल यूज़ करिए और देखिए कि अगर टूल्स होता अच्छा है तो कितना अच्छा ड्राइंग बनता है। ठीक है, टूल्स अगर आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप जो भी आपके पास पेंसिल है, ठीक है राज जी, आज आप करिए। जो मेन क्लास है उसमें जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तब आप लोगों को टूल्स के लिंक्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सर सतीश जी, आप थोड़ा सा हिंदी को मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं। इंग्लिश मतलब जो हिंदी में ही लिखिए, लेकिन इंग्लिश में, मतलब हिंदी ना मुझे पढ़ना नहीं आता अच्छे से। सर आप आज मेरा पहला पढ़ना नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम होता है हिंदी पढ़ने में। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा ना वो हिंदी को इंग्लिश में टाइप करके लिखिए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, है ना, तो मुझे हिंदी तो खैर बोलते बोलते अच्छा बोलना आ गया, लेकिन पढ़ना उतना अच्छा नहीं आता। मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है उसे। थोड़ा थोड़ा आता है क्योंकि संस्कृत का क्लास था हमारा 7-8 में, तो हिंदी का तो थोड़ा थोड़ा पता आता। नहीं नहीं सॉरी, जो सॉरी नहीं, जो मत सतीश जी, मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि मुझे नहीं आता है ना पढ़ना, वही बात है। मेरा वॉइस बहुत कम आ रहा है। नो 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 नो, वॉइस नहीं कम आ रहा है, आपका वॉल्यूम शायद कम है। आपका फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आपका फ़ोन का वॉल्यूम में भी कम है। हम थोड़ा सा छोटा ब्रश का भी थोड़ा चारकोल लेके यूज़ करेंगे। जिनके पास नहीं है आप लोग पेंसिल से कर सकते हैं आज के लिए। और देखिए, है ना, बहुत ध्यान से देखिए कि राइट टूल्स अगर आपके पास है कितना अच्छा काम आप बना सकते हैं। इसमें जब हम हाईलाइट देंगे ना, दैट्स द टाइम व्हेन द मैजिक विल हैपन। ठीक है, जब हम इसमें हाईलाइट्स देना चालू करेंगे, अभी तो हम सिर्फ शेडिंग दे रहे हैं, है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम होता है। सबसे पहले आउटलाइन, उसके बाद सबसे डार्केस्ट एरिया में शेडिंग, देन उससे कम डार्क जो जगह है उसमें शेडिंग, देन ऐसे करके हम धीरे धीरे कम शेडिंग वाले जगह पे आते हैं जब तक हमारा शेडिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक हमारा शेडिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम करते हैं। हो जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, पेंसिल से थोड़ा करेक्शन करते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ। जो आज की क्लास जो है उसको ज्वाइन करेंगे उनको 2 क्लासेस फ्री मिलेंगे। ठीक है, 2 रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे जो है फ्री मिलेंगे। 2 रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री मिलेंगे यहाँ पर, जो भी ज्वाइन करेगा। तो उनको कितने दिन का क्लास हो गया, मतलब 1 महीना से ज़्यादा का क्लास मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, 2 जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल ब्लेंड देम आउट विथ कॉटन। शेडिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट जगह पे राइट शेडिंग देना। सर पेंटिंग सिखाएंगे क्या?
रंगीन नहीं, रंगीन नहीं सिखाया जाता। अच्छा, जैसा ट्रेनर होता है वैसा बना, बिल्कुल बना पाएंगे, लेकिन देखिए हम वैसा टाइप का पहले नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप लोग खुद ब खुद बनाना सीख जाएंगे। कब? जब आप लोग फ़ोटो से बनाना सीख पाएंगे, ठीक है। जब आप फ़ोटो से बनाना सीखेंगे तब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप वैसा टाइप का ड्राइंग कर सकते हैं। उसमें बहुत सालों का, मतलब बहुत साल नहीं, मैं जैसे सिखाऊंगा उसमें आपको जब फ़ोटो से बनाना सीख जाएंगे तब आप सामने से भी बनाना बहुत हद तक सीख जाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको आपको बिल्डअप करना है, ठीक है। ओके, अब हम इसमें हाईलाइट प्रोवाइड करेंगे। किससे देंगे हाईलाइट? सबसे पहले सॉफ्ट हाईलाइट को देंगे। देयर आर टू काइंड ऑफ हाईलाइट्स, एक होता है हार्ड हाईलाइट, एक होता है सॉफ्ट हाईलाइट, ठीक है। हार्ड हाईलाइट कौन सा है? हार्ड या फिर शार्प हाईलाइट जो है वो आंख के अंदर, देखिए ये जो हाईलाइट है इट्स वेरी वाइट, बहुत सफ़ेद है, लेकिन आप इस जगह पे नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो हाईलाइट है ये सफ़ेद नहीं है, इट्स सॉफ्टर। ये देखिए कितना शार्प है। ये हाईलाइट जो है, ये जो सफ़ेद जगह है, इट्स मच सॉफ्टर हाईलाइट। तो सॉफ्टर हाईलाइट के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड नीडेबल इरेजर। नीडेबल इरेजर को हम क्ले इरेजर भी बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्ले इरेजर ऑल्सो, दैट्स कॉज यू कैन मोल्ड इट इनटू एनी शेप लाइक अ क्ले, ठीक है। एक क्ले की तरह आप इसे कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट हाईलाइट के पोर्शन है वहाँ पर हम पहले काम करेंगे। और जब आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे ना, जैसे यहाँ पर मैम ने बताया, सिर्फ क्लास में जो पोर्ट्रेट चल रहा है उसमें नहीं, आप अगर क्लास में 1 महीने के बाद या फिर 1 महीने चलते चलते आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, आप कोई दूसरा एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं, उसमें भी आपको मैं पूरा हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मैम को भी मैंने पूरा हेल्प कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। जो जो वो एक मतलब पोर्ट्रेट बना रहे हैं, एक इंसान, 2 इंसान का, तो उनका मैं पूरा हेल्प कर दे रहा हूँ कि कैसे क्या बनाना है, कैसे क्या करना है। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है मैम मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग मैम को बता रहा हूँ, ठीक है। सर आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ इरेजर, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो नॉर्मल इरेजर है उसको हल्का हल्का करके, हल्का प्रेशर दे के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। देखिए ये टूल तो आपके पास, जो आप लोगों के पास ना होना ही कॉमन है ना। आप लोगों के पास ना होना ही कॉमन है, क्योंकि अभी तो मैं कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला था सिर्फ पेंसिल और जो टूल है वो आपके पास अगर है आप लोग कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का कोई सा भी इरेजर लेना है और बिल्कुल हल्का हल्का से आपको यहाँ पर हल्के प्रेशर देके उसको मिटाना है, बहुत ही हल्का प्रेशर देके। अब हम क्या करेंगे, सॉफ्टर हाईलाइट तो हमने बना लिया, अब जो शार्प जो हाईलाइट्स हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ अ वेरी स्मॉल इरेजर। हम क्या यूज़ करेंगे, बहुत ही छोटा एक इरेजर का इस्तेमाल करेंगे, दैट्स कॉल्ड मोनो इरेजर। इसको मोनो इरेजर बोला जाता है या फिर मैकेनिकल इरेजर बोला जाता है। इट्स अल्ट्रा फाइन 2.3 mm, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2.3 mm इसका जो सामने का हिस्सा है। तो इससे जब हम जो यहाँ पर इरेज करेंगे तो जो शार्पर हाईलाइट्स है दैट विल पॉप वेरी मच, ठीक है। बहुत अच्छे से जो शार्प हाईलाइट्स है वो पॉप करेंगे। देखिए अब जस्ट एक काम करने से देखिए काम में कितना जान आ गया, है ना। हाउ मच लाइफ इसमें आ गया, ठीक है, कितना लाइफ इसमें आ गया। सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है आप लोग सोच सकते हैं, पहले सोचिए, है ना। पहले सोचिए, अगर कोई यहाँ पर कम कम उम्र के है स्टूडेंट्स से, घर घर से डिस्कस कीजिए उनसे, पहले जो उनको रिकॉर्डिंग दिखाइए, उनको क्लास दिखाइए, लाइव क्लास दिखाइए। उनको अगर सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है, आपको अगर आ रहा है तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। देयर इज़ नो फोर्सिंग। अगर आपको जो सिखाने का तरीका पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, क्लास अभी तक
कैसा लग रहा है सभी स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा बताएंगे। जिनके पास मोनो इरेजर नहीं है वो क्या कर सकता है, जो आपके पास नॉर्मल इरेजर है उसका जो शार्प कॉर्नर है उससे थोड़ा थोड़ा कर सकता है, ठीक है। जिनके पास मोनो इरेजर नहीं है वो शार्प इरेजर जो नॉर्मल इरेजर है उससे उसका जो कॉर्नर है उससे कर सकते हैं। और सभी लोग थोड़ा सा बताइएगा कैसा क्लास लग रहा है। जैस मैजिकल, थैंक यू सर, थैंक यू। सतीश जी थैंक यू। निधि जैन जी वेरी नाइस, गुड, थैंक यू मैम। व्हेन दिस क्लास एंड, जब जब ये पोर्ट्रेट हो जाएगा तब एंड हो जाएगा क्लास। सर मेरा बेटा 9 ईयर्स का है, बहुत खुश है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, सॉरी, थैंक यू सर। गौरनेश राइट, गौरंश सॉरी, गौरंश। थैंक यू सभी को, है ना, दिल से थैंक यू सभी को। इसके बाद मेन क्लास है मेरा, है ना, तो वो भी लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर पकड़ता हूँ ताकि हो जाए, फिर मेरा मेन क्लास भी है, उसमें क्लास लेना है। वो जो आप लोगों को पोर्ट्रेट दिखाया आज, हम उसमें बीएड का काम करेंगे। बीएड मतलब जो दाढ़ी होता है ना उसमें काम करेंगे, छोटे छोटे जो दाढ़ी है, और क्लोथिंग में काम करेंगे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एट द वेरी एंड व्हाट वी विल डू द आई लैशेज, है ना। आई लैशेज देने से एकदम कितना अच्छा लगेगा, आप लोग देखेंगे। आई लैशेज करेंगे लास्ट में। एक पेंसिल को बिल्कुल शार्प कर लेंगे, अच्छे से बिल्कुल शार्प कर लेंगे पेंसिल को। ओके, शार्प करने के बाद अब हम फोटो में देखेंगे, मिल जाएगा सर। मुझे आज क्लास के डेमो का क्लास पूरा रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग पूरा मिल जाएगा। सिस्टर को भी और मेरे फ्रेंड मोटिवेट करना है, सो हाँ ज़रूर सतीश जी, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा जितने जल्दी हो सके। इसको मैं क्लास होने के बाद जो है जो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, उसके बाद दे दूँ। देखिए यहाँ पर आई लैशेज़ कैसे बनाना है, हाउ टू मेक आई लैशेज़, इट्स वेरी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए मैं दूसरा एक पेंसिल लेके समझा देता हूँ। मैं थोड़ा डार्कर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं और एक पेंसिल यूज़ करता हूँ। हम थोड़ा साइड में आते हैं और देखते हैं आई लैशेज़ कैसे बनते हैं। देखिए ऐसे, प्रेशर को यू हैव टू लीव द प्रेशर, यू हैव टू जो रिलीज द प्रेशर, ऐसे। ठीक है, मतलब जो जहाँ से शुरू होगा दैट एंड विल बी थिकर एंड द एंडिंग एंड विल बी वेरी थिनर, थिक टू थिन, ठीक है। अब इसमें हम आईलैशेस कैसे बनाएंगे, समझिए। एक लाइन है जो ये मतलब आईलैशेस ऐसे, फिर दोनों को ऐसे जोड़ दिया हमने, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम आईलैशेस जो है उसको बनाएंगे। ओके, गॉट इट। अब हम इसमें मेन क्लास में करते हैं, जो सॉरी मेन क्लास नहीं, मेन जो हमारा फोटो है उसमें करते हैं। थोड़ा डार्कर पेंसिल हम इस्तेमाल करेंगे जो, लेकिन आप लोगों के पास अगर एक पेंसिल है उसी से करेंगे। फ़ोटो को बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे हम।
सर व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ देवांशु, है ना। क्लास में लेता हूँ, जो क्लासेस है ऑनलाइन क्लासेस में लेता हूँ। देवांशु नाम है मेरा। अब नीचे के आईलैशेस भी सिमिलर तरीके से होंगे जैसे ऊपर के है, बस उसका जो साइड्स होगा, मतलब जो जो दिशा होगा, दैट विल बी डिफरेंट। सभी का काम मैं देखूंगा, जो लोग काम कर रहे हैं मैं ज़रूर देखूंगा आप लोगों का काम। अजय मीना सर हमारे सीईओ है ना। सीईओ मतलब हमारे जो ग्रुप है यहाँ पर, आपका पूरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और पूरे 3 महीने बाद आपके हाथों बना हुआ स्केच थैंक यू सो मच, है ना सतीश जी। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। एंड मैं पूरा मतलब आप दुआ करिए कि आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा पाऊँ, है ना, बहुत अच्छे से मैं आपको सिखा पाऊँ। यू कैन प्रे फॉर दैट, है ना। मैं पूरा कोशिश करूँगा, जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा। अब देखिए एक चीज़ क्या है कि किसी किसी का ग्रोथ थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी किसी का ग्रोथ थोड़ा धीरे होता है। तो जिनका जल्दी होगा वो तो उनका तो हम देख पाएंगे, जिनका धीरे होगा उनके लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। जितना सपोर्ट आपको चाहिए उतना सपोर्ट हम करेंगे। ड्राइंग इज़ वेरी नाइस। थैंक यू राज जी, थैंक यू राज। अब सभी लोग अपना काम थोड़ा सा दिखा दीजिए। मेरा लेवल से तो थोड़ा सा और कुछ, एक सेकंड, कुछ वेन्स जो है वो हम बना देते हैं हल्के से। सभी लोग अपना काम शो करिए, मैं जो है अभी देखता हूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके सर, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि आपका काम। थैंक यू सर, थैंक यू सतीश जी, थैंक्स अ लॉट। सभी लोग अपना काम दिखाए, मैं देख लेता हूँ। ओके पूनम मैम, अच्छा काम है, गुड वर्क, वेरी गुड। शेडिंग अच्छा है, गुड, वेरी गुड शेडिंग। वेदिका जी वेरी गुड, वेरी गुड वर्क। वेदिका जी देखिए आपके पास लिमिटेड टूल्स है, उसके साथ ही आपने कितना अच्छा किया है। सो इफ़ यू चूज़ टू जॉइन द जो मेन क्लास, तो आपका कितना ज़्यादा ग्रोथ होगा। ओके आरविका गुप्ता, आप ना वो एक जो है इफेक्ट ऑन हो गया है, उसको ऑफ कर दीजिए, फिर आपका ड्राइंग दिखेगा, नहीं तो ब्लर दिख रहा है पूरा। एक जो ब्लर इफेक्ट है वो ऑन हो गया है, देखिए बैकग्राउंड ब्लर करके। शोभित गोयल जी वेरी गुड वर्क, फिर से दिखाइए शोभित गोयल जी, वेरी गुड। ओके आरविका गुप्ता, बहुत अच्छा काम है। ओके OnePlus OPD, वेरी गुड वर्क, कितना अच्छा बनाया आप लोगों ने। ओके ओके भाव्य जी वेरी गुड, वेरी गुड। ओके राघवेंद्र जी, आपका भी शायद वो जो फिल्टर है ऑन हो गया है ना। धीरू जी अच्छा काम है, और थोड़ा अच्छा हो सकता था।
है ना, हम उसे धीरे धीरे बेटर करेंगे। सौरभ सागर जी वेरी गुड, सौरभ सागर राइट, हाँ। सुनील बिश्नोई जी वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम आपने किया है, ठीक है। सौरभ सागर जी गुड वर्क। विनायक के जी बहुत अच्छा काम है, विनायक के बहुत अच्छा काम है। शोभित गोयल जी बहुत अच्छा काम है। राघवेंद्र जी अच्छा, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। आपके पास राइट टूल्स नहीं है फिर भी आपने कितना अच्छा काम यहाँ पर किया है, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है। ओके दीपक जी, थोड़ा सा लाइट का वो ना ग्लेयर आ रहा है, आप थोड़ा ऊपर से दिखाइए। हाँ राइट, वेरी गुड दीपक जी, वेरी नाइस वर्क, वेरी नाइस वेरी नाइस। SS1991 अच्छा काम है, गुड वर्क, और थोड़ा बेटर हो सकता था लेकिन होगा, धीरे धीरे होगा। गौरांश जी अच्छा काम है, वेरी गुड, ठीक है। हम थोड़ी देर में ग्रुप्स को ओपन कर देंगे, आप लोगों को अपना जो काम है वो आप शेयर कर सकते हैं। ग्रुप्स हम ओपन कर देंगे, आप लोगों को अपना काम आप शेयर कर सकते हैं। गौरांश जी वेरी गुड वर्क। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं सभी का मैंने देख लिया शायद, है ना, वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छा काम है आप लोगों का, है ना। आप लोगों ने इतना अच्छे से टाइम दे के आपने सीखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। मुझे सिखाते भी बहुत मज़ा आया, ठीक है। आप लोगों को शायद क्लास अच्छा लगा होगा। तो हम मिलेंगे, अगर आप लोग मेन क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम जल्द ही मिलेंगे, फिर से बहुत बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे। और एकदम मतलब क्या है ना, मैं किसी को स्टूडेंट नहीं मानता, है ना, मतलब सभी को मैं अपना मानता हूँ, मतलब ऐसे मैं सिखाता हूँ सभी को, ठीक है। तो ऐसे करके मैं सिखाऊंगा, और जितना प्रॉब्लम है, जितना डाउट है, वो सब कुछ क्लियर करूंगा, जितना डर है वो सब डर मैं आप लोगों के अंदर से दूर करूंगा, ठीक है। सर कैन आई शो माई स्केच मेड बाय मी, हाँ ज़रूर, OnePlus OPD ज़रूर दिखाइए। थोड़ा सा टाइम है एक्चुअली, क्या है ना, इसके बाद मुझे थोड़ा सा पानी वगैरह थोड़ा पीना है, चाय पानी करना है, उसके बाद फिर से और एक क्लास है। थोड़ा थोड़ा जल्दी दिखा दीजिए। OnePlus OPD वेरी गुड वर्क। OnePlus OPD बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द क्लासेस योर प्रोग्रेस विल बी मच फास्टर, है ना, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक जो अंडरस्टैंडिंग है दैट्स मच बेटर, बहुत अच्छा है। ओके ठीक है, सभी को शायद अच्छा लगा होगा क्लासेस। थैंक यू सो मच, नाइस क्लास, थैंक यू निधि जी। सर अजय सर ने ट्रेन में नहीं बनाता, एक पेंसिल और पेपर से ही बनाते हैं, उस पर देखिए, उसमें धीरे धीरे उसको ना करने का एक प्रोसेस होता है। एक पेंसिल तो वहाँ पर दिखता है, लेकिन बाकी टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिर्फ एक टूल तो हम वहाँ पर दिखाने के लिए करते हैं, जल्दी जल्दी एक जो मतलब वीडियो का प्रोग्रेस करने के लिए एक टूल का हम जो मतलब वहाँ पर दिखाते हैं, लेकिन बाकी टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सभी को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अगर कोई डेमो होता है, और नहीं तो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें तो हम फिर से मिलेंगे। फिर से एक बार बता देते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं क्लास का जो डिटेल्स है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ फॉर द लास्ट टाइम। देखिए मेन क्लास जो है उसमें 2 days इन अ वीक लाइव क्लासेस होगा, सैटरडे एंड संडे। रिकॉर्डिंग ऑफ जो एवरी क्लास अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम, हर क्लास का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगा। क्लास टाइमिंग 7 से 8:30 है। टोटल क्लास का ड्यूरेशन है 3 मंथ, 3 मंथ का टोटल ड्यूरेशन है। 7 दिनों का व्हाट्सएप चैट सपोर्ट आपके पास रहेगा, कभी भी आप मुझे चैट कर सकते हैं, जो मतलब व्हाट्सएप में जो मैसेज कर सकते हैं, अपना जब भी क्वेरी होता है घर में प्रैक्टिस करते टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट्स आपको सिखाए जाएंगे, 3 डिफरेंट तरीके का पोर्ट्रेट्स आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। क्लास फीस कितना है, क्लास फीस पुराना जो फीस है वो 4000 था, वो नहीं है, जो पुराना फीस नहीं है अभी क्या फ़ीस है 4000 नहीं है अभी का, राइट, अभी का करंट फीस क्या है 2999। इसको आप इसको आप एक बार में भी दे सकते हैं जो, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। पहले महीने में आपको 2000 पे करना है, उसके बाद 500, उसके बाद 500, ठीक है, ऐसे करके भी आप पे कर सकते हैं। ये टोटल 3 महीने का है, 1 महीने का नहीं है, टोटल 3 मंथ्स का जो तो यहाँ पर जो फीस है वो 2999 है। क्लास नेक्स्ट क्लास शुरू हो रहा है कब से, 16 मई से नेक्स्ट क्लास शुरू हो रहा है, और 2 एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड क्लास आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगे स्टार्टिंग में। ओके
दीपक कलांकर, दीपक जी, वेरी गुड वर्क, वेरी गुड वर्क सर। आई वांट टू ड्रॉ आई ओनली। ओके गौरांश जी, 2 of my drawings. Accessories, sir, accessories are provided by you or any universal link to provided. हाँ, जो यूनिवर्सल लिंक ही हो जाएगा। मैं आपको देखिए जैस जी, क्या होगा कि मैं आपको लिंक्स दूंगा, आप लिंक्स को ओपन करेंगे। वो तो amazon.in का नहीं, amazon.com का है, मतलब नहीं, जो मतलब amazon.in का लिंक है शायद, ठीक है। तो .com का अगर सिमिलर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, .com में अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वो जो सिमिलर प्रोडक्ट आपको बाय करना है, जो मैं दूंगा उसको आपको एक बार देख लेना है। देन यू हैव टू जो सर्च द प्रोडक्ट आईडी और द प्रोडक्ट का नाम जो है वहाँ पर आप जो अपने जो अमेज़ॉन में सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा उसका सिमिलर प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा काम है दीपक जी, वेरी नाइस वर्क, वेरी नाइस वर्क्स, वेरी नाइस। आप अगर क्लास को ज्वाइन करते विल लर्न मच फास्टर, है ना। आपका काम बहुत ही अच्छा है। आपका जो यहाँ पर जो सेंस है, सेंस ऑफ वर्क इज़ वेरी गुड। ओके, ठीक है, क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं, है ना। सर आई वांट टू कंटिन्यू द क्लास। वेरी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। आप जो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, इस नंबर पे आप अभी व्हाट्सअप करिए 9630609650 और अपना सीट जो है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, थैंक यू। और क्या गुड नाइट बोलूँ या फिर क्या बोलूँ, गुड इवनिंग बोलूँ फिर से गुड नाइट बोलते हैं, गुड नाइट सभी को। फिर मिलते हैं, क्लास में ज्वाइन करते तो क्लास में मिलते हैं, नहीं तो फिर से अगर कोई एक डेमो लेंगे उसमें मिलते हैं, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट।